दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं ब्रह्मांड का रहस्य, जहां हम जानेंगे गैलेक्सी के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, जब आप रात में अपनी छत पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि वो नजारा कितना अद्भुत होता है? आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा, आखिर आसमान में इतने सारे तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं? वे कितने होंगे? उनका आकार कितना बड़ा होगा? अंधकार में चमक रहे हजारों तारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम कहाँ हैं? ये आकाशगंगा आखिर क्या है? और हमारा घर मिल्की वे गैलेक्सी कितना विशाल है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। यह एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है, जो अनगिनत तारों, ग्रहों और गैस के बादलों से बनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 200 अरब से भी अधिक तारे हैं, और इन्हीं में से एक है हमारा सूरज। सोचिए, हमारा सूरज जो हमें इतना बड़ा लगता है, वह इस विशाल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी का आकार एक घूमते हुए चक्र, डिस्क जैसा है। इसके बीचों बीच है एक रहस्यमयी क्षेत्र, गैलेक्टिक कोर, जहां एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सजिटारियस ए स्टार ए कहा जाता है। इसके चारों ओर फैले हुए हैं स्पाइरल आर्म्स, जिनमें गैस और धूल के बादल हैं। यही वो जगह है जहां नए तारे जन्म लेते हैं। अब सवाल उठता है, इस विशाल गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहां स्थित है? हमारा सूरज यानी द सन मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से में स्थित है, जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। हम गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर हैं। यानी अगर कोई रोशनी गैलेक्सी के केंद्र से चले, तो उसे हम तक पहुंचने में 27,000 साल लगेंगे। हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीकी विशाल पड़ोसी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 4 अरब साल में मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी और फिर मिलकर एक नई गैलेक्सी बनाएंगी, जिसका नाम रखा गया है मिल्कड्रोमेडा। सोचिए, दो विशाल गैलेक्सियां टकराकर एक नई दुनिया का निर्माण करेंगी। कितना अद्भुत नजारा होगा वो। हर गैलेक्सी के दिल में होता है एक ब्लैक होल, ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से रोशनी तक नहीं बच सकती। ब्लैक होल्स वो रहस्य हैं जिनकी गहराई आज तक इंसान पूरी तरह नहीं समझ पाया। और अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे रहस्यमयी है, डार्क मैटर। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं।
हमारी सूर्य प्रणाली सौरमंडल ओरायन आर्म में स्थित है, जो गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हर गैलेक्सी का भी एक जीवन चक्र होता है। यह जन्म लेती है गैस और धूल के बादलों नेबुलाe से, जहां नए तारे पैदा होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये तारे बूढ़े होते हैं और कुछ सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं, जिससे फिर से नई गैलेक्सी के लिए पदार्थ मैटर बनता है। यानी ब्रह्मांड में हर पल कहीं कुछ नया जन्म ले रहा है और कहीं कुछ खत्म हो रहा है। अब आइए एक और बड़ा सवाल देखते हैं। आखिर ब्रह्मांड में कुल कितनी गैलेक्सियां हैं? नासा के अनुसार केवल हमारे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही करीब 200 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद हैं। और हर गैलेक्सी में अरबों तारे, जिनके चारों ओर अरबों ग्रह घूम रहे हैं। यानी हमारे जैसे लाखों संसार इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मौजूद हो सकते हैं। जितना हम इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। लेकिन इसी में छिपा है हमारा सौंदर्य, क्योंकि हम भी इस असीम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हम सब एक गैलेक्सी के कण हैं, और यही एहसास हमें जोड़ता है पूरे ब्रह्मांड से। एक गैलेक्सी का जन्म धूल और गैस के बादलों से होता है। समय के साथ साथ नए तारे पैदा होते हैं और पुराने तारे नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं तारों के विस्फोट से नई ऊर्जा और पदार्थ ब्रह्मांड में फैलते हैं, जो आगे चलकर नई दुनियाओं का निर्माण करते हैं। आखिरकार एक दिन सब कुछ शांत और ठंडा पड़ जाता है। एक गैलेक्सी का जन्म धूल और गैस के बादलों से होता है। समय के साथ साथ नए तारे पैदा होते हैं और पुराने तारे नष्ट हो जाते हैं। आखिरकार एक दिन सब कुछ शांत और ठंडा पड़ जाता है। नासा के अनुसार
पूरे दृश्य ब्रह्मांड विजिबल यूनिवर्स में लगभग 200 अरब 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में हजारों करोड़ तारे हैं और हर तारे के आसपास नई नई दुनियाएं घूम रही हैं। जितना हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन इसी में छिपी है हमारी खूबसूरती, क्योंकि हम इस महान ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ब्रह्मांड का यह रहस्यमयी सफर आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।